स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा राज्य में उर्दू के जो विकास हेतु हर साल कार्यक्रम किए जाते हैं, उसी के दरमियान तहत जो है ये 2 दिवसीय उर्दू भाषा भाषी जो विद्यार्थी प्रोत्साहन राज्य योजना है, उसके तहत ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य एकमात्र है कि जो उर्दू है, भाषा है, उसकी अक्षुण्णता को बनाए रखना है और उसका प्रचार प्रसार करना। इसके तहत जो मैट्रिक, स्नातक और समकक्ष हैं, उन सभी वर्ग के बच्चों को आपस में लाना है और उसके बीच एक प्रतियोगिता, सकारात्मक प्रतियोगिता की भावना को विकास करना है, ताकि उससे सामने वाले सीख सके और वो एक समाज में आइकन का काम कर सके। जब वो प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार प्राप्त करेंगे तो उसको देख के जो हमारे अन्य भी बच्चे हैं स्कूल में, विद्यालय में, समाज में, वो भी इसके प्रति जागरूक होंगे, इस विधा के प्रति जागरूक होंगे। इसके तहत जो राज्य सरकार के द्वारा कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, उसमें मैट्रिक और समकक्ष समूह के लिए जो है नज्म और रुबाई, तारीफ-ए-तौजी एक प्रथम कार्यक्रम है। द्वितीय जो इंटर के क्लास के समकक्ष बच्चे हैं, जो उसके लिए फन, अफसाना, निगरानी, एक जायजा, एक कार्यक्रम विधा आयोजित की जाएगी। और जो स्नातक समकक्ष के बच्चे हैं, उसके लिए नॉवेल निगारी, आगाज-ए-इर्तिका, ये कार्यक्रम निर्धारित किया गया जो विभाग से आएगा। और कोशिश रहेगा जो आयोजक यहाँ पर हैं, कुछ इसी बिंदु पर आप हमारे बच्चों के बीच एक सकारात्मक प्रतियोगिता करावें, ताकि उससे उनकी जो अंदर की भावनाएं हैं वो विकसित हो सकें। और इस भाषा के प्रति अन्य जो हमारे मीडिया के माध्यम से जब ये खबर कल छपेगी पेपर में, तो अन्य समाज के लोग भी इसको जान सके कि इस प्रकार के बच्चे, इस प्रकार की विधाएं हैं। यद्यपि उर्दू काफी पुरानी लैंग्वेज है, भाषाएं हैं, परंतु जरूरत है कि जो नए हमारे यंग पीढ़ी आ रहे हैं, हम उनको भी इस सांस्कृतिक धरोहर के प्रति उनको भी आकर्षित करें। इसी क्रम में जो है उर्दू नज्म की कविता का भी तालीम की अहमियत क्या है उस पर, और उर्दू जवान की अमली नफाज, इसके अलावा मुशायरा के कार्यक्रम किए जाएंगे। तो कोशिश मेरा आप सबसे यही गुजारिश है, मेरा अनुरोध है आप सबों से कि कृपया शांतिपूर्वक जो बच्चे यहाँ भाग ले उसको प्रोत्साहन दीजिए। कम से कम मंच पर आके अपनी बातें रख रहे हैं, जरूर उसको तालियों से स्वागत कीजिए। इससे उनका भी आत्म विकास होगा और साथ ही साथ जो सामने बैठे हुए हैं वो भी अगले साल उनका प्रयास रहेगा कि इस प्रकार के गतिविधि में स्वयं को भाग ले। लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम जिले में लगातार होते रहते हैं, जैसे आज हो रहा है, फिर कुछ दिन के बाद परसों महिला दिवस पर किए जाएंगे, फिर आपका जिला स्थापना दिवस है, फिर बिहार दिवस है, फिर एक मुंडेश्वरी महोत्सव है। लगातार कई सारे 8-10 कार्यक्रम एक लाइन से लगे हुए इस महीने में। तो जो बच्चे यहाँ पर आएंगे उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, फिर वो आगे जा सकते, फिर राज्य स्तर, फिर राष्ट्र स्तर पर जाएंगे। तो उम्मीद मेरा यही होना चाहिए। और साथ ही साथ जो शिक्षक भी आए हुए हैं, इस भाषा को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अथॉरिटी रख रहे हैं इस भाषा पर, उनसे भी अनुरोध होगा कि आप इस भाषा के प्रति समाज में जागरूकता फैलावें और उसमें एक कंक्रीट बच्चों को डेवलप किया जाए। ठीक है, जो आधुनिक भाषाएं आजकल डेवलप हो रही है, तो मशीन लैंग्वेज है, जो आप बिजनेस लैंग्वेज बोल सकते हैं, इंग्लिश ज्यादा प्रचलित हो गया क्योंकि प्रोफेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट बन गया है। बट एक कल्चर हम लोग का जो अपना है पिछले 5-6-7 साल से, उसको भी अपना धरोहर बनाए रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबके सहयोग से ये 2 दिवसीय कार्यक्रम काफी अच्छे से संचालित होगा। और कैमूरी जी को भी धन्यवाद कि जिन्होंने काफी अच्छे से यहाँ पर एंकरिंग का कार्य कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिलाधिकारी महोदय का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा राज्य में उर्दू के जो विकास हेतु हर साल कार्यक्रम किए जाते हैं, उसी के दरमियान तहत जो है ये 2 दिवसीय उर्दू भाषा भाषी जो विद्यार्थी प्रोत्साहन राज्य योजना है, उसके तहत ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य एकमात्र है कि जो उर्दू है, भाषा है, उसकी अक्षुण्णता को बनाए रखना है और उसका प्रचार प्रसार करना। इसके तहत जो मैट्रिक, स्नातक और समकक्ष हैं, उन सभी वर्ग के बच्चों को आपस में लाना है और उसके बीच एक प्रतियोगिता, सकारात्मक प्रतियोगिता की भावना को विकास करना है, ताकि उससे सामने वाले सीख सके और वो एक समाज में आइकन का काम कर सके। जब वो
प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार प्राप्त करेंगे, तो उसको देख के जो हमारे अन्य भी बच्चे हैं स्कूल में, विद्यालय में, समाज में, वो भी इसके प्रति जागरूक होंगे, इस विधा के प्रति जागरूक होंगे। इसके तहत जो राज्य सरकार के द्वारा कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, उसमें मैट्रिक और समकक्ष समूह के लिए जो है नज्म और रुबाई, तारीफ ए तौजी, एक प्रथम कार्यक्रम है। द्वितीय जो इंटर के क्लास के समकक्ष बच्चे हैं, जो उसके लिए फन अफसाना निगराई एक जायजा, एक कार्यक्रम विधा आयोजित की जाएगी। और जो स्नातक समकक्ष के बच्चे हैं, उसके लिए नॉवेल निगारी, आगाज इर्तिका, ये कार्यक्रम निर्धारित किया गया जो विभाग से आएगा। और कोशिश रहेगा जो आयोजक यहाँ पर हैं, कुछ इसी बिंदु पर आप हमारे बच्चों के बीच एक सकारात्मक प्रतियोगिता करावें, ताकि उससे उनकी जो अंदर की भावनाएं हैं वो विकसित हो सके। और इस भाषा के प्रति अन्य जो हमारे मीडिया के माध्यम से जब ये खबर कल छपेगी पेपर में, तो अन्य समाज के लोग भी इसको जान सके कि इस प्रकार के बच्चे, इस प्रकार की विधाएं हैं। यद्यपि उर्दू काफी पुरानी लैंग्वेज है, भाषाएं हैं, परंतु जरूरत है कि जो नए हमारे यंग पीढ़ी आ रहे हैं, हम उनको भी इस सांस्कृतिक धरोहर के प्रति उनको भी आकर्षित करें। इसी क्रम में जो है उर्दू नज्म की कविता का भी तालीम की अहमियत क्या है उस पर, और उर्दू जवान की अमली नफाज, इसके अलावा मुशायरा के कार्यक्रम किए जाएंगे। तो कोशिश मेरा आप सबसे यही गुजारिश है, मेरा अनुरोध है आप सबों से कि कृपया शांतिपूर्वक जो बच्चे यहाँ भाग ले उसको प्रोत्साहन दीजिए। कम से कम मंच पर आके अपनी बातें रख रहे हैं, जरूर उसको तालियों से स्वागत कीजिए। इससे उनका भी आत्म विकास होगा, और साथ ही साथ जो सामने बैठे हुए हैं वो भी अगले साल उनका प्रयास रहेगा कि इस प्रकार की गतिविधि में वो स्वयं को भाग ले। लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम जिले में लगातार होते रहते हैं, जैसे आज हो रहा है, फिर कुछ दिन के बाद परसों महिला दिवस पर किए जाएंगे, फिर आपका जिला स्थापना दिवस है, फिर बिहार दिवस है, फिर एक मुंडेश्वरी महोत्सव है। लगातार कई सारे 8-10 कार्यक्रम एक लाइन से लगे हुए इस महीने में। तो जो बच्चे यहाँ पर आएंगे उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, फिर वो आगे जा सकते, फिर राज्य स्तर, फिर राष्ट्र स्तर पर जाएंगे। तो उम्मीद मेरा यही होना चाहिए। और साथ ही साथ जो शिक्षक भी आए हुए हैं, इस भाषा को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऑथोरिटी रख रहे हैं इस भाषा पर, उनसे भी अनुरोध होगा कि आप इस भाषा के प्रति समाज में जागरूकता फैलावें और उसमें एक कंक्रीट बच्चों को डेवलप किया जाए। ठीक है, जो आधुनिक भाषाएं आजकल डेवलप हो रही है, तो मशीन लैंग्वेज है, जो आप बिजनेस लैंग्वेज बोल सकते हैं, इंग्लिश ज्यादा प्रचलित हो गया चूंकि प्रोफेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट बन गया है। बट एक कल्चर हम लोग का जो अपना है पिछले 5-6-7 साल से, उसको भी अपना धरोहर बनाए रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबके सहयोग से ये 2 दिवसीय कार्यक्रम काफी अच्छे से संचालित होगा। और कैमूरी जी को भी धन्यवाद कि जिन्होंने काफी अच्छे से यहाँ पर एंकरिंग का कार्य कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिलाधिकारी महोदय का बहुत